Hello everyone, let's start our today's class. So we all were trying to solve our exercise 8.2. In exercise 8.2, I'm going to leave question number 2. So this is exercise 8.2, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे अभी अपना फाइंड करेंगे. So in question number 2, ABCD is a rhombus. ABCD एक rhombus है. So now I'm going to draw a rhombus here. अब हम यहाँ पे एक rhombus draw करने जा रहे हैं. तो हमने आपको लोग को पहले बताया था कि जब भी हमें rhombus ड्रॉ करना हो तो हम लोग कोशिश करें इसकी शुरुआत करें डायगोनल से. ठीक है, डायगोनल से अगर हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो हम लोग के लिए इसको सॉल्व करना ईजी रहेगा और आसानी समझ में भी आ जाएगा. टेक डिफरेंस. So these are the diagonals of rhombus. In a rhombus, we know that diagonals are perpendicular to each other. That means the diagonals are perpendicular bisector. ठीक है. Now I'm going to draw sides here. हम यहाँ पे sides draw करने जा रहे हैं. So this is your first side, and this is your second side. Now this is your third side. Now this is your fourth side. ठीक है, ये हमारा rhombus हो गया है. So this is given that ABCD is a rhombus. ABCD एक rhombus है. So I am going to write the name of this rhombus. This is A B C D. ABCD एक ये rhombus है. So हमारे पास rhombus की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी सिर्फ फिगर में शो करेंगे. Suppose intersection point of these diagonals are O, so we can say that AO equal to OC. ठीक है, ये दोनों diagonals हमारे बाइसेक्ट होंगे and DO equal to OB. ठीक है, ये दोनों diagonals जब बाइसेक्ट होंगे तो इक्वल हो जाएंगे. That means DO equal to OB. ठीक है. Now we also have all the sides are equal in rhombus. Rhombus में all the sides are equal. So I am going to show here that AB equal to BC equal to CD equal to DA. ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कि इस rhombus की प्रॉपर्टीज. Now जो जो चीजें गिवन थी आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑल द गिवन थिंग्स. सो गिवन यहाँ पे क्या गिवन था कि ABCD is a rhombus. Okay. PQRS are the midpoint of AB, BC, Yes. DD. इसमें और भी गिवन है क्वेश्चन में हमारे कि PQRS these are the midpoint. These are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA. ठीक है, तो इनके मिड पॉइंट जो इनकी साइड्स हैं रोम्बस की, इनके मिड पॉइंट हमें लेना है. AB, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट है और द नेम ऑफ मिड पॉइंट इज PAB एंड मिड पॉइंट ऑफ BC इज Q. मिड पॉइंट ऑफ CD इज R. मिड पॉइंट ऑफ DA दिस इज S. ठीक है, these are the मिड पॉइंट. ये सभी हमारे मिड पॉइंट हैं. ठीक है, मिड पॉइंट होने की मीनिंग ये है कि AP इक्वल टू PB इक्वल टू BQ इक्वल टू QC इक्वल टू CR इक्वल टू RD इक्वल टू DS इक्वल टू AS. सो वी कैन राइट हेयर, हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसमें कि P Q R एंड S आर मिड पॉइंट. ये सभी चीजें गिवन है, ये सभी चीजें गिवन है इसमें. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन. सो नाउ टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है. ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि अगर हमने इन कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है. सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन हेयर कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट PS. ठीक है,
और पी क्यू, ठीक है, एंड क्यू आर एंड आर एस। इनसे मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने पे ये जो अंदर एक फिगर बन रहा है पी क्यू आर एस, वी हैव टू शो दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। नाउ टू शो अ रेक्टेंगल व्हाट वी डू, रेक्टेंगल शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि पी एस इक्वल टू क्यू आर एंड ऑल्सो दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, दीज आर पैरेलल एंड इक्वल, ये हम प्रूफ कर दें तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। एंड वन थिंग एक और प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि जो इनके ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल्स बिटवीन दीज साइड्स, ठीक है, ये एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है, ये एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूफ करने पड़ेंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स whenever we have to prove rectangle, so what we do, first we'll try to equate opposite sides and parallel, also we'll try to find out angles between sides। ये दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। सो हमें क्या प्रूफ करना है, to prove that quadrilateral PQRS is a rectangle, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। नो चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ करना बहुत इजी है, दूसरा भी इजी है, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रूफ होगा। सो करेंटली आई एम टेकिंग ट्रायंगल बी डी ए, आई एम टेकिंग ट्रायंगल बी डी ए। सो ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डी ए, ठीक है ना। ट्रायंगल बी डी ए में क्या है कि नाउ सी ट्रायंगल बी डी ए, आपको ऊपर वाला ट्रायंगल ही देखना है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल बी डी ए वी हैव टू साइड्स ए डी एंड ए बी, एस एंड पी आर द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू साइड्स, और इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ की है पी एस, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, है ना, हाफ ऑफ बी डी। जो ये बी डी हमारी साइड है, ये बी डी और ये एस पी या पी एस, दीज टू आर पैरेलल, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, पैरेलल भी हैं, और ऑल्सो पी एस इज द हाफ ऑफ बी डी। सो आई एम राइटिंग हियर बोथ द कंडीशंस, ठीक है, पैरेलल भी हैं और ये हाफ है। ये क्या किया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेकर के लिखा है, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ओके, नाउ सपोज दिस इज आर, ये फर्स्ट इक्वेशन, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। सिमिलरली इन द सेम वे वी कैन फाइंड इन ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर इन ट्रायंगल डी सी बी, इसमें क्या है कि Q and R, these two are the midpoint of sides BC and CD respectively. So by using midpoint theorem, we can say that this line QR, this is parallel to BD and also half of BD, ठीक है। So I am writing here QR equal to half of BD and also QR is parallel to BD, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यूजिंग, देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप यहाँ पर लिख रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर दिस टू इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, कंपेयर कीजिए। तो पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है। ऑल्सो पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। देखिए हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी, ये दोनों राइट साइड इक्वल है। सो वी कैन से दैट पी एस इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट पी एस इक्वल टू क्यू आर,
ठीक है, दैट मीन्स PS मीन्स फिगर में देखिए, इन फिगर PS इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू QR, अपोजिट साइड इक्वल हो गई हैं। ऑल्सो व्हेन वी कंपेयर PS इज पैरेलल टू BD, PS ये BD के पैरेलल है, सो PS इज डायगोनल BD के पैरेलल है। ऑल्सो QR इज पैरेलल टू BD, QR BD के पैरेलल है, ठीक है। सो वी कैन से दैट PS पैरेलल टू QR, हम ये कह सकते हैं, एंड PS पैरेलल टू QR, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जो हमने लिखा है इसकी मीनिंग तो PS इक्वल टू QR मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो दीस टू साइड्स आर पैरेलल। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट टू अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQRS के बारे में। So by using same method we can find SR is also equal to PQ, ठीक है। ये तो अभी हमने ये ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल्स लिए थे। Now when we try to find in triangle ACD, also in triangle ACB, इसमें भी हम लोग जब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फिर SR एंड PQ ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। So I am going to write here similarly, जब हम लोग लेफ्ट और राइट के दोनों ट्रायंगल्स लेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि RS या SR इक्वल टू PQ, ठीक है, these two opposite sides are equal and also these two opposite sides are parallel, ठीक है। तो ये हमें अब ऑब्टेन हो गए हैं कि ये जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं, these sides are, so I am going to write here PS इक्वल टू QR, ठीक है ना, ये वाली साइड्स इक्वल हो गई है, और SR, ठीक है ना, SR इक्वल टू PQ, इक्वल एंड पैरेलल, ये साइड्स हमारी हो गई हैं, ठीक। So now we have to prove that these angles, that means angle SPQ, angle PQR, and angle QRS, and angle RSP, these angles are 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तभी हम लोग बोल पाएंगे कि PQRS is a rectangle, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। हम लोगों ने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सो आई विल यूज दोज प्रॉपर्टीज हियर डायरेक्टली, यहाँ पे हम उन सभी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज करेंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रूफ होगा। नाउ सी, आप देखिए, वी नो दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन रोम्बस में। So we can say that angle AOB, this is 90 degree, angle AOB is 90 degree, ठीक है, ओके। ये हमें ऑब्टेन एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ सी दिस एंगल BOC, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल BOC दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना, ठीक है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। This is also 90 degree. Now see, आप देखिए PS and QR, PS and QR इन साइड्स को लीजिए, PS and QR and also DB, ठीक है। So first I am going to write here, I am going to take here PS and DB, PS and DB को हमने अभी लिया है साथ में, तो आप इन दोनों साइड्स को देखिएगा। So DB and PS, these two sides are parallel, ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल हैं, और AC is acting here as a transversal line, AC यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन के तरीके बिहेव कर रहा है, ठीक है। So we all know that the interior angle on the same side of transversal line are supplement to each other। हमने क्या बोला, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन और ये जो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो इंटीरियर एंगल बनता है, सेम साइड्स के इंटीरियर एंगल, ये सप्लीमेंट होते हैं। तो
ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमारे सप्लीमेंट हैं, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट हो जाएंगे। सो इफ दिस वैल्यू इज 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 90. दिस इज 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हमारा 90 डिग्री ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। यस, सो अभी तक हमारे पास जितने चीजें ऑब्टेन हुई हैं उन सभी चीजों को हम लोग लेते हैं। सो क्या क्या, वी हैव एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल ओ ए पी, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल ओ ए पी, दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? बिकॉज इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल, ठीक है, इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल, ओके, इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल। नाउ सी, टेक साइड AC एंड PQ, साइड AC एंड PQ को लीजिए, टेक साइड AC एंड PQ, ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिया है AC एंड PQ को, ठीक है, ऊपर हम किन की साइड पे हमने लिया था, DB एंड SP को लिया था, ठीक है। जब AC एंड PQ को लेंगे, AC एंड PQ, these two sides are parallel, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। सो हियर वी हैव DB एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, हमारे पास यहाँ पे DB ट्रांसवर्सल लाइन के तरीके बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो if this is 90 degree, if this is 90 degree, so we can say that this angle, ये वाला जो एंगल है, this angle suppose the point here is K, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे K, ठीक है। सो PKO, एंगल हमारा PKO, ये वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज दीज टू आर इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल, है ना, है ना, ऐसे ही है। सो we can say that यहाँ पे हमारी लाइन BD is ट्रांसवर्सल लाइन, BD is ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दिस implies that एंगल PKO इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। Why? Because this is an interior supplement angle, interior supplement angle, ठीक है, इतना समझ में आया? आप देखिए हमें क्या मिल गई, ये एक छोटा सा कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप का ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, हम ये ऑब्टेन हो गए हैं, ठीक है। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड दिस फोर्थ एंगल, सो व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हमें फोर्थ एंगल ये फाइंड करना है इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या करेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। सो देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, ये KLMN, so in quadrilateral KPLO, in quadrilateral KPLO, इसमें अगर हम देखें तो we can say that एंगल LPK, एंगल LPK इसकी वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री माइनस ये दिस 90 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, तीनों को हमने 90 को ऐड कर दिया, 90 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपनी फोर्थ एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये कितनी आएगी, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। सो नाउ फाइनली हमें ये ऑब्टेन हो गया है कि the angle between side PS and PQ is 90 डिग्री, ये हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना, ये हमें ऑब्टेन हो गया है। सो वी कैन राइट हेयर
therefore we can write here that angle SPQ, देखिए ये एंगल SPQ यही वाला एंगल है, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल 90 डिग्री ऑब्टेन हो गया। तो जो कंडीशन हमने यहाँ पे अभी ये प्रोसेस फॉलो किया है, यही सेम प्रोसेस अगर हम फॉलो करें इन सभी के बारे में वन बाय वन, जैसे हमने एक ही छोटा सा लिया था क्वाड्रिलेटरल, वैसे ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल को लेकर के देखेंगे, इसको भी लेकर के देखेंगे। जब हम जब बाकी सभी को सॉल्व करेंगे इसी सेम मेथड से, सो वी कैन से दैट, हम ये ऐसे डायरेक्टली कह देंगे कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर equal to 90 degree. So similarly, I'm going to write here, similarly angle PQR, एंगल PQR की वैल्यू भी हमें 90 डिग्री मिल जाएगी। So I'm going to write here angle PQR, this is 90 डिग्री, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगल QRS, एंगल QRS भी ये भी हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। एंगल QRS दिस इज 90 डिग्री, ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट एंगल RSP, एंगल RSP ये भी हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। एंगल RSP दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। इस जो भी हमने सिमिलरली लिखे इसकी मीनिंग ये है कि जब भी हमें ये एंगल्स को आगे लिखना होगा तो इन्हीं सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पहले लाइन्स की प्रॉपर्टीज को और ये एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में इन सभी एंगल्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर फाइनली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल्सो एंगल मेड बाय दीज साइड्स आर 90 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट PQRS, quadrilateral PQRS is a quadrilateral, है ना। So quadrilateral PQRS is a rectangle, ये एक रेक्टेंगल है। इस तरीके से हम लोग अपना ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। सिंपल है प्रूफ करना, आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। और जो सिमिलरली हमने करके लिखा है आप लोग रफ में इसको ट्राई कीजिएगा कि बाकी जो ये एंगल्स हैं अगर हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, आगे लिखने की कोशिश करें, तो फिर वो कैसे ये हमने 90 आगे आएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस।